सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन योर टिप्स। आज हम लोग जेपी पावर के बारे में बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो देखते हैं, किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि पुरानी जेपी पावर में जब गिरावट आई थी तब इसके अंदर क्या पैटर्न्स थे, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थे, गिरावट के समय पे किन किन जगहों पे जेपी पावर रुका था। ठीक है। तो जेपी पावर के अंदर लास्ट टाइम जब ये गिरावट आया था तब एक इसने रेजिस्टेंस यहाँ बनाया था 26 के लेवल पे, एक इसका 29.5 और एक 40। फिलहाल के लिए हमारे लिए इतने लेवल्स बहुत हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखेंगे तो हमने जेपी पावर ने एक ब्रेकआउट देके एक गिरावट दिखाई है अपने ब्रेकआउट लेवल के पास, फिर से एक रीटेस्ट के लिए आया है। इस चीज़ को बोला जा सकता है कि भाई रीटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल्स को। तो इतना बड़ा मूवमेंट आया क्यों था जेपी पावर के अंदर, अगर वो देखें तो क्योंकि जेपी पावर इस 24% ओन्ड बाय जेपी एसोसिएट्स, और जेपी एसोसिएट्स के ऊपर कुछ 57,000 करोड़ का कर्जा है। ठीक है। तो जेपी एसोसिएट्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अब दिवालिया जब घोषित करा तो उसकी अलग अलग कंपनीज ने बिड करी, जिसके अंदर डालमिया, वेदांता और अडानी भी। तो अडानी ने जो बिड करी है उन्होंने 14,000 करोड़ की बिड करी है पूरी कंपनी जेपी एसोसिएट्स के लिए, और 8,000 करोड़ अपफ्रंट देने की बात करी। तो जब 8,000 करोड़ और उसकी अपफ्रंट देने की बात करी तब जेपी पावर के अंदर एक अप मूव आया। क्यों? क्योंकि जेपी पावर इज 24% ओन्ड बाय जयप्रकाश एसोसिएट्स, राइट। तो प्रमोटर होल्डिंग 24% है, एंड जेपी एसोसिएट्स अगर अडानी टेक ओवर कर लेंगे तो अडानी इकलौते प्रमोटर जेपी पावर के बन जाएंगे, जो कि शेयर के लिए बहुत बढ़िया खबर है। और शेयर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, एक अप मूव दिखाया, जो कि अप मूव स्ट्रेच हुआ कुछ 42% तक, 45% तक, राइट। अब फिलहाल के लिए जेपी पावर अपने पुराने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट कर रहा है, उसके बाद वापस आके वहाँ पे एक एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके का एक्शन बनता है। बट लास्ट टाइम जब इतने वॉल्यूम्स बिल्ड हुए थे तब क्या हुआ था शेयर के अंदर वो जानते हैं। 6 नवंबर का जो वीक था, जो 6 नवंबर से शुरुआत हुआ, उस समय पे इतने वॉल्यूम्स जनरेट हुए थे, आप ये वॉल्यूम्स देख रहे हो, तब इतने वॉल्यूम जनरेट हुए थे। एंड देन तब शेयर सिर्फ 13.9 मान लें 14 पे था, 14 पे मान के चलते हैं। 14 से इसने अपमूव दिखाया था फॉर 71% का, राइट। 71% का अपमूव दिखाया था। अब जो शेयर के अंदर फिर से उतने वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं वो हुए हैं शेयर के रीसेंट 24 वीक ऑल टाइम हाई, 54 वीक ऑल टाइम हाई के पास, राइट। तो 54 वीक ऑल टाइम हाई के पास इतने वॉल्यूम जनरेट होने का मतलब आप इस चीज़ को ज़रूर ये समझ सकते हो कि शेयर एक बुलिश सेंटीमेंट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अगर इसकी न्यूज़ देखेंगे तो अगर हम न्यूज़ में भी देखेंगे तो उसमें देखेंगे क्रिसिल रेजेज रेटिंग फॉर जेपी पावर, आउटलुक स्टेबल। तो मतलब शेयर के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी जैसे ही अडानी जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर कर लेंगे। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो शेयर की फेस वैल्यू 10 है, अपनी बिल्कुल बुक वैल्यू के पास 17.9 की बुक वैल्यू 23 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई इंडस्ट्री के पीई से बहुत कम है। डेट टू इक्विटी कम है, डेट सिर्फ 3,700 करोड़, रिजर्व 5,000, जो कि डेट और इक्विटी, डेट तो खैर जब अडानी जी एक्वायर करते हैं वो शेयर्स को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं वो तो एक स्टोरी है, वो तो हम सब ने देखी भी है। तो इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए? फिलहाल के लिए एक दिन के लिए हम इसके अंदर वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग विक कैंडल ऑन अ वीकली चार्ट ऐसा शेयर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक दिन का वेट करके, एक दिन का वेट करके इसके अंदर किस तरीके का पैटर्न बनता है, क्या यहाँ से हल्के से भी रिवर्सल के साइंस आते हैं, 24 के लेवल, 24.5 के लेवल के पास शेयर वापस आता है, उस चीज़ को मॉनिटर करते हुए हम एक ट्रेड लेना आगे सोच सकते हैं। जैसे ही कोई ट्रेड ट्रिगर होगा मैं अपने चैनल पे फिर से इसको अपडेट करूँगा। टिल देन आपको अगर इसी तरीके की वीडियोस पसंद है तो मैं एक वीडियो का लिंक भी मेंशन करूंगा जब जेपी पावर के इस 15% के मूव से जस्ट पहले मैंने वीडियो बनाया था फ्राइडे के ही दिन, और मंडे को उसने पूरा मौका देते हुए जेपी पावर ने पूरा 15 से 20% तक का मूव दिखाया था, राइट। तो अगर इसी तरीके की वीडियोस आपको पसंद है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।